नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे बेस सिस्टम पर। और बेस सिस्टम में बता रहे थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम में बात कर रहे थे और बेस सिस्टम में आपको समझाए थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। यदि किसी भी बेस सिस्टम में नंबर को ऐड करना है तो कैसे हम नंबर को विभिन्न बेस सिस्टम में आप नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 6 और सेकंड नंबर दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 6 और थर्ड नंबर का बेस भी क्या हो 6 के रूप में हो। यानी फर्स्ट नंबर का बेस भी 6 है, सेकंड नंबर का बेस भी 6 है और थर्ड नंबर का बेस भी 6 है और इसे बेस सिस्टम 6 में ही ऐड करना है। और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 to 1 बेस सिस्टम 6 दिया है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 1 to 2 बेस सिस्टम 6 दिया है और थर्ड नंबर 1 to 4 बेस सिस्टम 6 दिया है और इसे ऐड करने के बाद आप बेस सिस्टम 10 में ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में दिया है और सेकंड नंबर 1 to 2 बेस सिस्टम 6 में दिया है और थर्ड नंबर 1 to 5 बेस सिस्टम 6 में दिया है और इसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 8 में निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का बेस भी 6 है और सेकंड नंबर का बेस भी 6 है और थर्ड नंबर का बेस भी 6 है और ऐड करके आप बेस सिस्टम 6 में ही निकालना चाहते हैं। या सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट नंबर का बेस 6 है, सेकंड नंबर का बेस भी 6 है, थर्ड नंबर का बेस भी 6 है और इसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 10 में ज्ञात करना चाहते हैं। या थर्ड नंबर में देखते हैं कि समान बेस दिया हुआ है और उसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 8 में निकालना चाहते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि दिया गया है कि जब नंबर का बेस क्या हो समान हो तो कैसे हम ऐड कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सा लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में दिया है और सेकंड नंबर 1 to 2 बेस सिस्टम 7 में दिया है और थर्ड नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 8 में दिया है और इसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 6 में निकाल सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 to 1 बेस सिस्टम 6 दिया है और सेकंड नंबर का बेस सिस्टम 7 के रूप में दिया है और थर्ड नंबर का बेस 8 के रूप में दिया है और इसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 10 में निकाल सकते हैं। और छठा क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में नंबर दिया है और सेकंड नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 7 में दिया है और थर्ड नंबर 1 to 4 बेस सिस्टम 8 में दिया है और इसे ऐड करके आप या तो बेस सिस्टम 6 में निकाल सकते हैं या इसे बेस सिस्टम 8 में निकाल सकते हैं या बेस सिस्टम 7 में निकाल सकते हैं। यानी किसी भी नॉन डेसिमल के बेस में या डेसिमल के बेस में निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन से को देखते हैं तो पता चलता है कि दिए गए नंबर का बेस क्या है समान है। जब दिए गए नंबर का बेस समान हो तो उसमें डीएस कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे भी समझेंगे। इसे मुख्य रूप से हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन से हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर का बेस भी 6 है और सेकंड नंबर का बेस भी 6 है और थर्ड नंबर का बेस भी 6 है। यानी बेस समान है और उसे ऐड करना है। और टाइप सेकंड में हम रखेंगे जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए। टाइप सेकंड होगा जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए। जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए।
जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाएगा तो इसमें हम कैसे डीएस का प्रयोग करेंगे या यूनिट डिजिट का प्रयोग करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे समझेंगे। लेकिन बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को समझने से पहले आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नंबर दिया है बेस सिस्टम 6 दिया है और इसके जो अंदर नंबर डिजिट प्रयोग होगा वह क्या होगा, 0 to 5 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम 6 में नंबर दिया है, यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर दिया हो, यदि बेस बराबर 10 है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मान के चलते हैं कि बेस के रूप में दिया है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 to k-1 तक होगा। 0 से लेके k-1 तक का अंक का प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि बेस 7 के बराबर है और इसमें जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके 6 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। बेस 6 है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके 5 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को समझेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो बेस सिस्टम में एडिशन ऑफ नंबर में आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को सॉल्व करना है तो यदि आपसे क्वेश्चन में दिया है 1 to 3 बेस सिस्टम 4 तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 to 3 अंक तक प्रयोग कर सकते हैं, तो यह क्वेश्चन सत्य होगा। और यदि आपको दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 4 तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होना चाहिए वह तो 0 से लेके 3 तक अंक का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 अंक डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे समझना बेहद जरूरी है। जब बेस क्या हो, n के रूप में हो तो इसके अंदर जो डिजिट होगा वह 0 से लेके n-1 डिजिट तक का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि मान लेते हैं कि बेस बराबर के दिया है, मान लेते हैं बेस बराबर के दिया है तो उसमें टोटल डिजिट जो प्रयोग होगा वह के डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। टोटल डिजिट जो होगा, टोटल डिजिट के प्रयोग करेंगे और डिजिट 4 0 to k-1 तक का प्रयोग करेंगे। 0 से लेके k-1 तक डिजिट का प्रयोग कर सकेंगे। यदि बेस बराबर k है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके k अंक तक प्रयोग कर सकते हैं। और टोटल डिजिट बात करें तो टोटल डिजिट k होगा। अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम जिसे अंक के योग कहते हैं, यदि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो डिजिटल सम माध्यम से आप क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यदि बेस के है तो उसमें डिजिटल सम किस पे होगा, k-1 पे होगा। और इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 के लिए होगा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ k-1, डिविजिबिलिटी रूल k-1 बराबर होगा सम ऑफ डिजिट। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ k+1 बराबर होगा k+1 बराबर होगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस।
यदि बेस के रूप में है तो टोटल डिजिट के होगा। डिजिट फॉर 0 से लेके के अंक तक का प्रयोग, 0 से लेके के -1 अंक तक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप डिजिटल सम, यानी यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन में आपको डिजिटल सम मेथड से लगभग 70% क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यदि बेस सिस्टम 10 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए डिजिटल सम 9 पे होगा, और यदि बेस सिस्टम 8 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह 7 के लिए होगा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ k - 1 बराबर सम ऑफ द डिजिट। आपको हम बताए थे कि मान लेते हैं XYZ बेस सिस्टम 10 में दिया है, तो इसे यदि आप एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, दिए गए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1 और 10 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो राइट साइड से क्या लिखेंगे, Z Y और X। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब 10 का स्क्वायर 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, यानी 100x प्लस 10y और प्लस, यदि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है, यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। यदि किसी नंबर पे पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी 10 टू दी पावर 0 1 के बराबर होगा, और 1 को यदि आप z से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब 100x को आप लिख सकते हैं 99x प्लस x। अब 10y को लिख सकते हैं 9y प्लस y, और z को आप z लिख सकते हैं। 99x को एक साइड रखिए और 9y को, और बच गया x प्लस y प्लस z। 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि 99 9 से पूर्णतः विभक्त है। 99 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी नंबर क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, और 9y भी 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो 99x प्लस 9y 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। बच गया x प्लस y प्लस z। यदि दी गई संख्या x y z के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या के x y z से बनी संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के लिए। बेस सिस्टम 10 के लिए क्या होगा, सम ऑफ डिजिट 9 का विभाज्यता का नियम। अब यदि 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। पिछले वीडियो के माध्यम से आपको समझाए थे कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस क्यों होता है। मान लेते हैं कि 3 अंकों की बनी संख्या XYZ से बनी संख्या है, और इसमें बेस सिस्टम 10 के रूप में है। यदि आप इसे एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1 और 10 टू दी पावर 2। अब XYZ तो दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है Z Y और X। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में होगा। 100x प्लस 10y प्लस, अब 10 टू दी पावर 0। आपको हम बताए कि किसी भी नंबर पे पावर, यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर है, उसका वैल्यू 1 के बराबर है, और 1 को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, वही नंबर प्राप्त होगा। अब 100x प्लस 10y प्लस z को आप लिख सकते हैं 99x प्लस x। अब 10y को आप लिख सकते हैं 11y माइनस y प्लस z के रूप में। अब 99x को एक साइड रखिए, 99x प्लस 11y बच गया x माइनस y प्लस z। अब 99x प्लस 11y क्या है, 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से पूर्णतः विभक्त है। यदि x माइनस y प्लस z 11 से विभाजित हो जाए, x माइनस y प्लस z 11 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या यानी XYZ भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ
ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। यदि दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसे नोट कर सकते हैं आप। चलिए, यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल पे क्या असर पड़ता है इसे भी हम समझे थे, और पुनः आपको हम बताते हैं। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो हम कैसे गिनती काउंट करेंगे या किसी भी नंबर का टेबल हम कैसे लिख सकते हैं इसे समझेंगे। देखिए, यदि बेस 10 के रूप में है, मान लेते हैं बेस क्या है, बेस बराबर 10 है। जब बेस बराबर 10 है तो वह कौन सा सिस्टम में होगा, तो वह डेसिमल सिस्टम में होगा। जो मुख्य रूप से मैथ सॉल्व किया गया है वह बेस सिस्टम 10 के आधार से ही सॉल्व किया गया है। इसे डेसिमल सिस्टम होगा। और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति या दाशमिक पद्धति या दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति यानी 10 आधार वाले पद्धति को आप डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति कहते हैं। तो दशमलव पद्धति में बेस क्या होगा, 10 के इक्वल होगा। और इसमें टोटल डिजिट का बात करें तो टोटल डिजिट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और इसमें डिजिट 4 0 से लेके 0 to 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह 9 पे होगा। अब देखिए 9 का यदि टेबल को देखते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, और उसके अंकों को भी जोड़ेंगे तो 9 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंकों का योग भी 9 के इक्वल होता है। तो वह किस सिस्टम के लिए, तो वह बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का टेबल होगा। यदि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग क्या होना चाहिए, 9 के इक्वल होगा। और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे यानी अंक के योग का प्रयोग करेंगे तो वह 9 के लिए होगा। और 9 का विभाज्यता का नियम आपको समझाए कि 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। अब 9 का जो फैक्टर होगा उसका भी विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट होता है। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 3 का विभाज्यता का नियम भी होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब बेस को क्या मान लिए हैं, 10। अब 10 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। और 11 का विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो आप लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह किस सिस्टम के लिए, वह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब यदि बेस को चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं बेस बराबर 6 दिया है, बेस बराबर 6 दिया है और 6 में टोटल डिजिट क्या होना चाहिए, 6 डिजिट का प्रयोग होगा, वह 0 to 5 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बेस 6 के रूप में है तो टोटल डिजिट क्या होगा, 6 होगा। और 0 से लेके 5 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। यानी अब इसे काउंट करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट होता है। अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 5 के लिए होगा। अब 5 का टेबल यदि बेस सिस्टम 6 में लिखना हो तो उसका अंक के योग भी क्या होना चाहिए, 5 के इक्वल होगा। यदि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 6 में तो क्या होना चाहिए, उसका अंक के योग भी हमेशा 5 के ही इक्वल होगा। जिस तरह बेस सिस्टम 10 में 9 का मल्टीपल किसी भी नंबर में यदि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अंक के योग पे प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। उसी प्रकार यदि बेस सिस्टम 6 में 5 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका अंक के योग हमेशा 5 पे होगा। अब इसमें 5 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा
सम ऑफ डिजिट, 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट। अब 5 में यदि बेस सिस्टम क्या है, 6 है, 6 में यदि एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और 7 तो डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 1 2 3 4 5 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 को क्या लिख सकते हैं बेस सिस्टम 6 में, 7 को 11 लिख सकते हैं, यानी 7 किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा। और 11 का विभाज्यता का नियम बेस सिस्टम 6 के लिए भी क्या होगा, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो 11 का विभाज्यता का नियम किस सिस्टम में, बेस सिस्टम 6 में भी होगा, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के अंकों का, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मान लेते हैं बेस सिस्टम 7 पे बात करते हैं। तो बेस सिस्टम 7 के लिए तो टोटल डिजिट क्या होगा, 7 उपयोग होगा, और वह 0 से लेके 0 to 6 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और 6। इसके में DS यानी डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 6 के लिए होगा, और 6 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट किस सिस्टम में, तो सिस्टम नंबर 7 में, यानी बेस यदि 7 में दिया है तो उसमें 6 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, यानी विभाज्यता का नियम होगा, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 6 से विभाजित है तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब बेस में यदि एक जोड़ते हैं, 7 में यदि आप एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, 8 होगा, लेकिन यहाँ तो 0 से लेकर 6 डिजिट तक का ही प्रयोग कर सकते हैं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम बेस सिस्टम 7 में 11 के इक्वल होगा, क्योंकि आप 8 में क्या करना होगा, 8 में 7 से भाग देना होगा, और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी 8 को बेस सिस्टम 7 में 11 के इक्वल लिखेंगे, यानी 11 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। यदि किसी भी सिस्टम में आप लिखते हैं, यदि आप बेस सिस्टम 9 में लिखते हैं तो टोटल डिजिट 9 प्रयोग होगा, डिजिट 0 से लेके 8 अंक तक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 8 के लिए होगा, और 8 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। और यदि आप 10 में 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 10 होगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 के इक्वल होगा, और 10 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, क्योंकि इसमें 1 से 0 से लेके 8 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा डिजिट है, 1 और 0 का प्रयोग हुआ है, इसीलिए बेस सिस्टम 9 में 10 को 10 लिख सकते हैं, लेकिन बेस सिस्टम 7 में 8 को आप 11 के इक्वल लिखेंगे। तो इसे ध्यान में रखना है कि किसी भी बेस में यदि आप डिजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं, इसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन पे बताए उसी तरह आप एक्सप्लेन करके डिजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो आप कैसे गिनती लिखेंगे, इसे थोड़ा, इस पे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझना है कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो कैसे हम गिनती लिखेंगे। जैसे यदि बेस सिस्टम 10 में आपसे कहा जाए कि यदि बेस सिस्टम 10 में दिया है तो बेस सिस्टम 10 में टोटल डिजिट क्या होगा, 10 प्रयोग होगा, और वह कौन कौन सा डिजिट होगा, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ध्यान में रखना है कि कहां से कहां तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, 0 to 9 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, बेस सिस्टम 10 के लिए। अब बेस सिस्टम 10 के लिए 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अब गिनती लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरह हम आगे जाएंगे। अब देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 7 में आपको गिनती लिखना है, या बेस सिस्टम 5 में आपको गिनती लिखना है, या बेस सिस्टम 6 में आपको गिनती लिखना है, तो कैसे आप गिनती लिख सकते हैं। जैसे बेस सिस्टम 10 में पहले समझते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आप बेस सिस्टम 10 में ही गिनती को काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद हो जाता है 6,
7 और 8 और 9। 9 के बाद क्या लिखते हैं 1 0। 9 को 10 को क्या लिखते हैं 1 0। अब 11 को 1 1 लिखते हैं। 11 को 1 1 लिखेंगे। अब 12 को 1 2 लिखते हैं, क्योंकि हम 1 और 2 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं इसलिए लिखते हैं। 13, उसके बाद 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19। 19 के बाद आप 2 0 का प्रयोग करते हैं और 2 0 के बाद 2 1 का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम आगे लिखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 7 में आपको गिनती लिखना है, बेस सिस्टम 7 में आपको गिनती लिखना है, तो इसे ध्यान में रखना है कि बेस सिस्टम 7 में यदि है तो टोटल डिजिट क्या होगा 7 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं और 0 से लेके आप 6 अंक तक का ही प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप कौन कौन सा डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 7 डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बेस सिस्टम 7 में काउंट कर रहे हैं। तो चलिए, तो बेस सिस्टम 7 में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद आप 7 डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 डिजिट है ही नहीं। इसके बाद 6 के बाद आप 10 लिखेंगे। 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 6 के बाद 1 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 7 को यदि आप लिखते हैं तो यह कौन सा डिजिट प्रयोग कर रहे हैं 7 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बेस सिस्टम 7 में 0 से लेकर 6 डिजिट तक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 7 नहीं लिखकर यहाँ 2 0 लिखेंगे और उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 2 6 और 2 6 के बाद 2 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर 6 डिजिट तक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 7 के बदले आप यहाँ क्या करेंगे 3 0 लिखेंगे। आपको यदि डेसिमल सिस्टम, ये क्या है नॉन डेसिमल है, अब इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। 30 किसके इक्वल होगा, तो आप कर सकते हैं जब बेस सिस्टम किस में है तो 7 में है, तो नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा 7 टू दी पावर 1, 7 गुने 3 क्या करेंगे 21 के इक्वल होगा, और 7 टू दी पावर 0 1 के इक्वल होगा, और 1 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यानी 30 किसके इक्वल होगा बेस सिस्टम 7 में 30 और बेस सिस्टम 10 में 21 क्या होगा इक्वल होगा। इसे ध्यान में रखना है। और 30 के बाद आप पुनः 3 1 3 2 इसी तरह आप आगे लिख सकते हैं। आपको यदि बेस सिस्टम 5 में कहा जाए तो टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह 0 से लेकर 4 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। अब 0 से लेकर 4 डिजिट तक का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4। अब 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके 4 डिजिट तक का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब 5 के बदले यहाँ लिखना है 1 2 3 4। 4 के बाद आपको सीधे 10 लिखना है, यानी 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। 1 4 के बाद 1 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह बेस सिस्टम 5 में है। यदि आप 1 5 लिख देते हैं तो यहाँ 1 और 5 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गिनती में 0 से लेके 4 डिजिट तक का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। 2 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस सिस्टम 5 में है। तो यहाँ पुनः लिखेंगे 3 0 3 1 3 2 3 3। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। यदि बेस सिस्टम 6 में दिया है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग होगा वह 6 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं, और वह 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग करेंगे बेस सिस्टम 6 के लिए। तो बेस सिस्टम 6 के लिए 0 to 5 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यदि आप गिनती लिखते हैं तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब 6 के बदले क्या लिखेंगे 6 को हम 10 लिखेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अब 1 5 के बाद 1 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ 1 6 यदि आप लिख रहे हैं तो वहाँ 1 और 6 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बेस सिस्टम 6 में होगा वह 0 से लेके 5 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखना है। तो 1 5 के बाद आप यहाँ 2 0 लिखेंगे। 1 5 के बाद क्या लिखेंगे 2 0 और 2 1 2 2 2 3। इसी तरह 2 4 2 5 और 3 0। इसी तरह आप आगे
काउंट कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखना है कि यदि बेस क्या है 10 है तो उसमें टोटल डिजिट जो होगा वह 10 प्रयोग किया जाएगा और 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। यदि काउंट भी करते हैं नंबर को तो क्या करेंगे 1 2 3 9 के बाद 1 0, 9 के बाद क्या होगा 1 0 और यहाँ 6 के बाद क्या होगा 1 0 और यहाँ 4 के बाद क्या होना चाहिए 1 0, यहाँ 5 के बाद क्या होना चाहिए 1 0 और इसी तरह हम आगे लिखेंगे। यदि यहाँ 6 के बाद 7 लिख देते हैं तो यहाँ 7 डिजिट तक का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम बेस सिस्टम 6 में का गिनती लिख रहे हैं। अब बेस सिस्टम 5 में 5 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ बेस सिस्टम 5 में हम गिनती को लिख रहे हैं, तो 5 डिजिट तक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखना है क्योंकि मुख्य रूप से आप बेस सिस्टम 10 में ही गिनती याद किए हैं और आज यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो कैसे आप गिनती लिखेंगे, इसे ध्यान में रखिए। अब कुछ टेबल पे बात करेंगे। यदि बेस सिस्टम 6 में या बेस सिस्टम 10 में कहा जाए कि 9 का टेबल क्या होगा 6 का टेबल क्या होगा, इसमें भी चेंज होगा। यदि 9 का टेबल होता है तो उसके अंक के योग पे कोई प्रभाव नहीं होता है। यह ऐसा क्यों? एक बार आनंद महिंद्रा और शाहरुख खान के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया गया था। एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था कि 9 को किसी भी नंबर में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक के योग 9 के इक्वल होता है। जैसे आप बेस सिस्टम किसमें 9 का टेबल लिखते हैं, बेस सिस्टम 10 में ही 9 का टेबल लिखते हैं। अब 9 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। इसपे शाहरुख खान और आनंद महिंद्रा के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किया गया था कि 9 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं और इसका योग हमेशा 9 के इक्वल होगा क्योंकि बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट और इसका अंक के योग क्या होगा 9 होगा बेस सिस्टम 10 में। अब क्या कीजिए, बेस क्या है 10 है तो बेस सिस्टम 10 है तो 10 डॉट ले लीजिए। अब उसके बाद 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो शुरू से काउंट कीजिए 1 2 3। यहाँ क्या कीजिए घेर दीजिए। उसके पहले जो कितना डाउट बचा है इसके पहले 2, उसके बाद जो बचा है 1 2 3 4 5 6 7 इसे लिख दीजिए। अब 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4 से। किस सिस्टम में तो बेस सिस्टम 10 में तो 10 डॉट लीजिए और उसके बाद 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 4 यहाँ गोल कर लीजिए। उसके पहले कितना नंबर बचा है 1 2 3 लिख दीजिए और उसके बाद जो नंबर बचा है 1 2 3 4 5 6 इसे लिख लीजिए। यानी 9 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। किस सिस्टम में तो यह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 में। बेस सिस्टम 10 में ही 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 होता है, लेकिन 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 भी हो सकता है यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 भी हो सकता है। यह मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 में ही 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 के इक्वल होता है। अब 9 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ इस बिंदु को घेर दीजिए। उससे पहले कितना बचा है 1 2 3 4 इसे लिख दीजिए 4 और इसके बाद जो जितना डॉट बचा है उसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 9 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होता है। तो इसी मेथड पे शाहरुख खान और आनंद महिंद्रा के द्वारा ट्वीट किया गया था, इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ बेस डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिजिटल सम के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए 9 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह बेस सिस्टम 10 के लिए अभी हम देखते हैं। बेस सिस्टम किसके लिए तो बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति के लिए। 9 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा,
9 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 9 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा। और 9 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। और 9 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। और 9 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। और 9 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 होता है। और 9 को यदि 9 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। अब देखिए, इसे यदि आप सिंगल डिजिट में योग निकालते हैं, अंक के योग क्या होता है, किसी भी नंबर को इतना जोड़िए कि उसका सिंगल डिजिट में होना चाहिए नंबर। अब इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 को 9 लिख सकते हैं। और इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो इसके अंकों को जोड़ेंगे। अब 8 1 9 कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल होगा। अब इसे यदि आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 के इक्वल होगा। इसे भी आप जोड़ेंगे तो 9 के इक्वल होगा। 45 को भी यदि आप जोड़ते हैं तो 9 5 4 9 हो जाएगा। अब यदि 54 को भी जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और 63 को भी जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। और 72 को भी जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। और 81 को भी जोड़ेंगे तो 7 8 1 9 हो जाएगा। और 90 को भी यदि आप जोड़ते हैं तो 9 को यदि आप 0 से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 के इक्वल होगा। तो ऐसा क्यों, यह बेस सिस्टम 10 में 9 का किसी भी नंबर में यदि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यह बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंक के योग पे कोई असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 2 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1107 यानी 1107 हो जाएगा। अब 123 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1107 होता है। अब इसके अंकों को यदि काउंट करें तो 1 + 1 + 0 + 7। अब इसके अंकों को यदि काउंट करें तो क्या होगा, 7 + 8 18 8 + 1 9 9 के ऊपर होगा। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। अब 9 में किसी भी नंबर को जोड़ भी दें या घटा भी दें तो उसके अंक के योग पे प्रभाव नहीं होता है। तो इसे देखते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करके देख लिए। अब 9 में यदि आप 0 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। 9 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 10 के इक्वल होगा। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 होगा। 9 में यदि आप 5 जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। और 9 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 9 में यदि 7 जोड़ते हैं तो 16 के इक्वल होगा। और 9 में यदि 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और 9 में यदि 9 जोड़ेंगे तो 18 के इक्वल होगा। अब देखिए, पुनः इसे आप सिंगल डिजिट में ला सकते हैं। यह क्या है, डबल डिजिट है। यह क्या है, डबल डिजिट है। और अंक के योग क्या होता है, हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। तो यदि आप इसे सिंगल डिजिट में लाते हैं, 9 क्या है, 9 सिंगल डिजिट में इसे रहने दें। इसे क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या होगा, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 होगा। 1 1 2 हो जाएगा। 1 2 3 ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, अब यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए, 9 में किसी भी नंबर को जोड़ रहे हैं, किसी भी नंबर को जोड़ रहे हैं तो अंक के योग पे क्या असर पड़ता है। यहाँ भी 1 जोड़ रहे हैं तो क्या होना, अंक के योग होता है 1 के इक्वल होता है। यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो अंक के योग क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ 3 जोड़ रहे हैं तो अंक के योग क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। यहाँ नंबर 9 में 4 जोड़ते हैं तो उसका अंक के योग क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। 5 जोड़ेंगे तो उसका अंक के योग क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर में, यदि किसी भी नंबर में 9 को यदि बेस सिस्टम किसमें हम ऐड कर रहे थे, बेस सिस्टम 10 के लिए। बेस सिस्टम 10 में यदि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका अंक के योग पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 9 को यदि 1 से जोड़ेंगे तो उसका अंक के योग भी हमेशा 1 होगा। 9 को यदि 2 जोड़ेंगे, 9 में यदि 2 जोड़ रहे हैं तो उसका अंक क्या हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। अब 9 में यदि आप 3 जोड़ते हैं तो उसका अंक के योग क्या होता है, 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 9 3 12 होगा। और 12 को पुनः आप सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे तो 2 + 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। यानी बेस सिस्टम 10 में 9 के लिए
किसी भी नंबर से 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा 9 होगा। अब 9 में किसी भी नंबर को ऐड कर दें, 9 में किसी भी नंबर को ऐड कर दें तो उसका अंक योग क्या होगा, हमेशा दिए गए नंबर के अंक योग के बराबर होगा। यदि 9 में 1 जोड़ेंगे तो उसके अंक योग क्या होगा, 1 होगा। 9 में 2 जोड़ते हैं तो उसका अंक योग 2 के इक्वल होगा। 9 में यदि 3 जोड़ते हैं तो उसका अंक योग भी 3 के इक्वल होता है। 9 में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो 13 होता है। 13 को पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 के ही इक्वल होगा। 9 में यदि 5 जोड़ते हैं तो 14 होता है। अब 14 को पुनः एक सिंगल डिजिट में लाना चाहें तो क्या होगा, अंक योग हमेशा 5 के इक्वल होता है। यहाँ 6 जोड़ रहे हैं तो 6 के अंक योग के बराबर होगा। 7 जोड़ रहे हैं तो 7 के अंक योग के बराबर होगा। अब यहाँ 8 जोड़ रहे हैं तो 8 के इक्वल अंक योग के बराबर होगा। यहाँ 9 जोड़ रहे हैं तो 9 के अंक योग के बराबर होता है। यानी बेस सिस्टम देखिए यहाँ क्या है, बेस सिस्टम 10 के लिए, बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। और 9 में यदि किसी भी नंबर को ऐड कर दें तो उसके अंक योग के ही इक्वल होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि 9 में यदि आप 11 जोड़ दें तो कितना होगा, 20 के इक्वल होगा। 9 में यदि 11 जोड़ देते हैं तो उसका अंक योग क्या होगा, 20 के इक्वल होगा। अब इसका अंक योग क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। अब इसका अंक योग क्या है, 2 के ही तो इक्वल है। यानी किसी भी नंबर को 9 में जोड़ दें तो उसका अंक योग दिए गए नंबर के अंक योग के ही बराबर होता है। इसे ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको यदि मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अंक योग यानी डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान में रखना है कि यदि बेस सिस्टम 10 है तो बेस सिस्टम 10 के लिए अंक योग हमेशा 9 पे होगा। और यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो अंक योग भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी बेस यदि 8 पे बात करें या 7 पे बात करें या 6 पे बात करें तो अंक योग पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखेंगे। यदि 9 का टेबल देखते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 17, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सती 63। अब इसके अंक योग क्या होगा, हमेशा 9 के ही इक्वल होता है। तो इसके लिए क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। अब देखिए बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो बेस सिस्टम 7 के लिए, बेस सिस्टम 7 के लिए 9 का मल्टी टेबल क्या होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। बेस सिस्टम 10 के लिए अभी जो भी हम टेबल याद किए हैं वो बेस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो टेबल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यदि बेस बराबर 7 दिया है, यदि बेस बराबर 7 दिया है तो इसका अंक योग क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। और इसमें टोटल डिजिट क्या होगा, 7 होगा। और यह 0 से लेके 6 तक डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, यदि बेस 7 है तो इसका अंक योग क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। और यहाँ टोटल डिजिट 7 प्रयोग होगा 0 से लेके 6 तक। अब 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बेस सिस्टम 7 में 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। इसी तरह यदि बेस सिस्टम 7 दिया है और 6 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेस सिस्टम 7 में मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि बेस सिस्टम 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा। बेस सिस्टम 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंक योग हमेशा 6 के इक्वल होगा। और इसमें क्या, यदि 6 का टेबल लिखेंगे बेस सिस्टम 7 में तो 6 एकम 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 15 के इक्वल होगा। 6 तिया 24, 6 चौके 33, 6 चौक 33, 6 पंचे 42, 6 छाके 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 7 में तो 51 के इक्वल होगा। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 के इक्वल होगा। 66, 105, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 6 का मल्टी टेबल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 33, 6 पचे 42, 6 छाके 51, 6 गुने 7 करेंगे तो 60 हो जाएगा। और 6 को यदि
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, और 6 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 होगा, और 6 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 114 के इक्वल होगा। क्योंकि इसमें जो टोटल डिजिट होगा 7 होगा, यहाँ 0 से लेके 6 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तो 0 से लेके 6 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ 6 के बाद 7 डिजिट का प्रयोग तो किए नहीं है, इसीलिए 6 का पढ़ा हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 33, 6 पचे 42, 6 छक्का 51, 6 सत्ते 60, 6 अठे 66 और 6 नामा 105, 6 दही के 114। यानी बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो टेबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी 6 का पहाड़ा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में हम 6 का टेबल लिखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नाम 54 और 6 दही के 60। लेकिन बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 33, 6 पचे 42, 6 छक्का 51, 6 गुने 7 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 6 गुने 8 करेंगे तो 66 हो जाएगा, 6 नामा 105 हो जाएगा, 6 दही के 114 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में, यह बेस सिस्टम 7 में। अब देखिए बेस सिस्टम 7 में 6 का क्या है, टेबल है, और बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल हम आपको बताए। अब इसका अंक योग यदि निकालते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका अंक योग निकालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखेंगे। इसका अंक योग निकालेंगे तो सिंगल डिजिट में अंक योग होगा। अब देखिए 6 का अंक योग 6 होगा, इसे यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। इसे पुनः आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। इसे भी आप जोड़ेंगे तो 6 के इक्वल होगा। इसे भी जोड़ेंगे तो 6 के इक्वल होगा। इसे भी आप जोड़ते हैं तो 5 1 6 होगा। इसे भी आप जोड़ेंगे तो 6 के इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए 6 6 12, 12 में आप डिजिटल सम किस पे लगाएंगे, 6 पे लगाएंगे, तो इसका अंक योग भी क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। इसे भी आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसका अंक योग भी 6 के इक्वल होगा। इसका अंक योग भी 6 के इक्वल होगा। तो बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौक 33, 6 पचे 42, 6 छाके 51, 6 सत्ते 60, 6 अठे 66 और 6 नामा 105, 6 दही के 114। यानी बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो टेबल में भी क्या होगा, चेंज होगा। और बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 15। अब इसका अंक योग भी क्या होना चाहिए, इसका अंक योग क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। और यदि 6 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें बेस सिस्टम 7 में, 6 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें बेस सिस्टम 7 के लिए, तो उसका अंक योग हमेशा और हमेशा 6 के इक्वल होगा। देखिए जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। उसी प्रकार यदि बेस सिस्टम 7 में 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक योग भी हमेशा 6 के इक्वल होगा। इसीलिए आप यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो उसमें आप कैसे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, इसे समझते हैं। देखिए यदि बेस 7 है तो उसमें 6 का टेबल होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौक 33, 6 पचे 42, 6 छाके 51, 6 7 60, 6 8 66, 6 9 105, 6 दही के 114। किस सिस्टम में, बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल होता है और उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल उसके अंक के योग के इक्वल होगा। अब इसे आप 6 डिजिट क्या है, बेस सिस्टम 7 है, तो आप इसे फिर डॉट मेथड से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टेबल को निकाल सकते हैं। यह किसके लिए, बेस सिस्टम 7 के लिए 6 का टेबल निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना डॉट लगना पड़ेगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे आप निकाल सकते हैं। यदि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 6 दूने 2 पे जाके डॉट करेंगे, कितना बचा, पहले 1 लिखेंगे, बाद में कितना बचा 1 2 3 4 5 लिखेंगे। यानी 6 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 15 होगा। किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 7 में। आप यदि बेस सिस्टम 7 में, यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 7 में
6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले कितना डॉट बचा 3, तो 3 लिख दिए। इसके बाद कितना बचा 3, 3 लिख दिए। ये क्या है, बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल है। और जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल होता है और उसके अंक के योग के बराबर होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 7 में 6 का टेबल होगा और उसके अंक के योग के ही बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24। लेकिन बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या होगा, टेबल भी चेंज हो जाएगा, डिजिबिलिटी रूल पे असर आएगा, वह भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मुख्य रूप से मैथ जो निर्भर करता है वह बेस सिस्टम पे ही निर्भर करता है। और बेस को यदि चेंज कर देंगे तो मैथ का सॉल्यूशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप डेसिमल सिस्टम में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल सिस्टम में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और वह बेस सिस्टम 7 में, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 33 होगा, ना कि 24 के इक्वल होगा। 6 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ना बल्कि 33 के इक्वल होगा। यह किस सिस्टम के अंतर्गत, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि किसी भी नंबर को, जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां नंबर 33 के इक्वल हो रहा है, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर 33 के इक्वल हो रहा है, तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो वह बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत। और आपको ऑप्शन में दिया होगा बेस 7 के अंतर्गत और बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, यानी बेस को निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो नंबर को कैसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, आपसे कहा जाए कि यदि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। यह बेस सिस्टम 10 के लिए 18 होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि बेस को 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 प्राप्त हो रहा है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 प्राप्त हो रहा है, तो यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम किसके लिए, 7 के लिए होगा। और यह बेस सिस्टम 7 में यदि आप टेबल पढ़ेंगे 6 तिया 24 पढ़ेंगे, ना कि 6 तिया 18 पढ़ेंगे। बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो टेबल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ क्या पढ़ेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के इक्वल होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 के इक्वल होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 के इक्वल होगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 के इक्वल होगा। और 6 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम किस में, बेस सिस्टम 7 में, तो वह क्या होगा, 60 के इक्वल होगा। इसे ध्यान में रखना है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो क्या नंबर पे असर पड़ता है। जिस प्रकार बेस सिस्टम 7 में 6 का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 33, तो इसके अंक के योग भी हमेशा 6 के इक्वल होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। 9 को यदि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक के योग पे असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यदि बेस सिस्टम 7 में 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सिस्टम 7 में होना चाहिए, तो उसका अंक के योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपको बताते हैं बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझे और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि 6 दूनी 6 तिया 24 होता है तो वह गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन उसमें पूछना है कि वह किस सिस्टम के अंतर्गत होता है, तो वह बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत होता है। आप जो पढ़ रहे हैं वह बेस सिस्टम, मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। और बेस सिस्टम 10 में 6 तिया 18 होगा और बेस सिस्टम 7 में 6 तिया 24 होगा। इसे ध्यान में रखना है। अब आपको बताएंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ क्वेश्चन को और उसे समझेंगे। उसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, बेस को यदि चेंज कर रहे हैं, यदि बेस बराबर 7 दे रहे हैं तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। इसका डिजिटल सम क्या होगा, ds 6 के इक्वल होगा। और यदि बेस बराबर 5 दिया है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 4 के इक्वल होगा।
और यदि 4 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे बेस सिस्टम 5 में तो उसका अंक के योग पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका अंक के योग हमेशा 4 के इक्वल होगा। तो 4 का टेबल कैसे लिखेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 13, 4 तिया 22। किस सिस्टम में? तो यह बेस सिस्टम 5 में 4 का टेबल लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम आगे लिखेंगे। और यदि बेस बराबर 9 दिया है तो इसमें 8 का इसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 पे होगा, यानी डीएस क्या होगा? 8 पे होगा। और 8 का टेबल होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 17, 8 एकम 8, 8 दूनी 17, 8 तिया 26, 8 चौकम 35। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? बेस सिस्टम 9 के लिए, बेस सिस्टम किसके लिए? बेस सिस्टम 9 का टेबल होगा, बेस सिस्टम 9 के लिए 8 का टेबल होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 17, 8 तिया 26, 8 चौक 35। ऐसे पढ़ेंगे, इसे ध्यान में रखना है। अब आपको बताते हैं बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को, और आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, इसे भी आपको समझाएंगे। लेकिन जो भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम पर ही आधारित है। यदि बेस सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सम या मैथ के किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको यदि ट्रिक निकलता है, ट्रिक का क्या होता है? यही कॉन्सेप्ट से डीएस कॉन्सेप्ट निकला, और डीएस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। कहाँ से आया? तो यह बेस सिस्टम से आया। तो बेस सिस्टम आपको समझना बेहद जरूरी है, इसीलिए पहले बेस सिस्टम पढ़िए। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर बताएंगे, बेस सिस्टम एडिशन, बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। तो किसी भी नंबर को आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए आपको बताते हैं बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर, तो लिखिए बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि 6 एकम 8 एकम 8, 8 दूनी 17, तो वह भी गलत नहीं है। वह किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहा है? तो वह बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 8 एकम 8, 8 दूनी 17 पढ़ रहा है। और 8 को किसी भी नंबर में बेस सिस्टम 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा 8 के इक्वल होगा। इसे ध्यान में रखना है। अलग है, आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन आप यदि समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह यूनिक चीज है। डिजिटल सम आपको पता नहीं होगा कि डिजिटल सम कैसे होता है, तो यह बेस सिस्टम से निकला हुआ है। और बेस सिस्टम में आपको बताएंगे, जब डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो 3, 6 और 9 यदि हर में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो चलिए आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। 1 to 1 बेस सिस्टम 6 दिया है, और सेकंड नंबर था 1 to 2 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर था 1 to 3 बेस सिस्टम 6, और इसे आप बेस सिस्टम 6 में निकाल रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताए 1 to 1 बेस सिस्टम 6, 1 to 2 बेस सिस्टम 6, बेस सिस्टम 6 और 1 to 3 बेस सिस्टम 6 दिया है, और इसे आप बेस सिस्टम 10 में निकालना चाहते हैं। तो एक बार प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। यदि 1 to 1 बेस सिस्टम 6 दिया है, और सेकंड नंबर 1 to 2 बेस सिस्टम 6 दिया है, और थर्ड नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 6 दिया है, इसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 8 में निकालना चाहते हैं। तो एक बार प्रयास कीजिए, यदि आप बना लेते हैं तो अच्छा है, और उसके बाद हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो एक बार प्रयास कीजिए। जब नंबर को क्या है, समान बेस में नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, और डिजिटल सम का जो प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आप कौन सा यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, 10 डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको समझाएंगे कि 10 डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले आप लॉन्ग मेथड में सॉल्व कीजिए। आपको हम लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, जितना भी मेथड होगा उसे आप
के सामने रखेंगे और उस माध्यम से आपको सॉल्व करके बताएंगे।